चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पर चैप्टर से पहले कुछ दिया है, उसको हम पहले पढ़ते हैं। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू दैम। एक राजा के 3 प्रश्न थे और वो उनके जवाब चाहता था। व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और राजा जो चाहता था क्या उसको उनके जवाब मिल पाए उसी प्रकार से जैसा वो चाहता था। यहाँ पर कहानी का नाम है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस इसकी कहानी का नाम है, क्योंकि राजा के वो 3 प्रश्न थे, उसी के नाम के हिसाब से इसका नाम बना है 3 क्वेश्चंस। इसका पार्ट फर्स्ट है। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। अचानक एक राजा के दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर उसे 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, न्यू मतलब जान जाएगा, 3 थिंग्स मतलब 3 चीज़ें वो जान जाएगा, 3 प्रश्नों के उसके जवाब मिल जाएंगे, तो वो कभी भी अपनी शासन व्यवस्था में असफल नहीं हो सकता। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 जो प्रश्न थे वो इस प्रकार से थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग्स, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा होता है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, उसे किन व्यक्तियों की बात सबसे पहले सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू डू हिम, और वो कौन सा अति आवश्यक कार्य है। मोस्ट मतलब अति आवश्यक, मोस्ट मतलब अति इम्पोर्टेंट मतलब आवश्यक, कौन से भी अति आवश्यक कार्य है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, वह कौन सा अति आवश्यक कार्य है जिसको कि उसे सबसे पहले करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। इसलिए राजा ने क्या किया, राजा ने अपने राज्य में अपने दूतों को थ्रो आउट मतलब चारों ओर, किंगडम मतलब राज्य में, अपने राज्य में दूतों को, मैसेंजर्स मीन्स दूतों को अपने राज्य में चारों ओर भेज दिया। प्रॉमिसिंग इस वादे के साथ कि जो भी व्यक्ति, एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर राजा के इन 3 प्रश्नों को जवाब दे सकेगा सही तरीके से, तो उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से, या डिफरेंटली मीन्स अलग अलग तरीके से उन प्रश्नों के जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, और जो पहला प्रश्न था राजा का, उसके जवाब में कुछ ने कहा। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से, फॉलो मीन्स पालन करना, मतलब ये जवाब दिया पहले प्रश्न। कुछ लोगों ने क्या बताया राजा को कि राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस समय सारणी का उसे कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इस तरह से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और जब समय सारणी बन जाएगी तो राजा इस तरह से अपने हर कार्य को सही समय पर कर पाएगा। अदर सेड दैट इज वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जबकि अदर्स मीन्स अन्यों ने क्या कहा, अन्यों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। डिसाइड मतलब निश्चय करना, एडवांस मतलब पहले से ही, किसी भी कार्य को पहले से ही, किसी भी कार्य के लिए पहले से ही ये निश्चित करना असंभव है कि कौन सा कार्य का कौन सा सही समय होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर, राजा को अपने सारी फालतू चीज़ों को, फुलिश प्लेजर मतलब फालतू जो आराम होता है, अवॉइड मतलब उसको त्याग देना चाहिए, है ना, त्याग देना चाहिए, मतलब जो सारा जो फालतू का आराम जो राजा करते हैं उनको त्याग देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे वही कार्य करना चाहिए जैसा कि उसको ये प्रतीत होता है कि कौन सा जरूरी कार्य है, उसे सबसे पहले करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। जबकि दूसरे व्यक्तियों ने क्या बताया, दूसरों ने ये कहा कि राजा को नीडेड मतलब आवश्यकता है, काउंसिल मतलब परिषद की। किसकी परिषद होती है, वाइज मैन्स की, बुद्धिमान व्यक्तियों की एक ऐसी परिषद
का निर्माण करना चाहिए, जो कि उसको किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए राय देंगी। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। क्योंकि परिषद की आवश्यकता इसलिए, उन्होंने ऐसा बताया कि राजा को, कि परिषद की आवश्यकता राजा को इसलिए है कि ये असंभव है एक व्यक्ति के लिए ऐसा निश्चय करना कि कौन से समय का, कौन से कार्य का कौन सा सही समय है। अतः किसी भी कार्य करने से पहले वो परिषद उस राजा को ये राय दे कि इस समय, इस कार्य का ये सही समय है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, ऐसे कार्य भी होते हैं कि जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे पहले उनको करना पड़ता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो कि डिसीजन का मतलब काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। उस कार्य को करने के लिए काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर डिसाइड टू राइट टाइम, कि कौन से कार्य का कौन सा सही समय होता है। अतः इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और इसके लिए उसको भविष्य का ज्ञात होना चाहिए, भविष्य का ज्ञान होना चाहिए कि भविष्य में क्या होना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और मैजिशियन या जादूगर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को एक मैजिशियन से की राय लेनी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और ये तो थे पहले प्रश्न के उत्तर बच्चों। इसके बाद में उसका दूसरा प्रश्न आया, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस, और ये जो दूसरा प्रश्न था उसके उत्तर इस प्रकार से राजा के पास आए। सम सेड दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ ने कहा कि राजा के लिए जो उसकी परिषद होती है उसके व्यक्तियों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है या बहुत आवश्यक है। द प्रीस्ट ए फ्यू अदर्स दोज द डॉक्टर्स, किसी ने कहा कि पंडित को या पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी या पंडित यहाँ कह सकते हैं, वो ज़रूरी होता है, उससे बात करनी चाहिए। एंड फ्यू देयर चूज़ द डॉक्टर, किसी ने कहा डॉक्टर को चुनना चाहिए इसके लिए राय के लिए। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स, कुछ ने कहा वुड मोस्ट नेसेसरी, कि सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट होते देश के लिए, इसलिए सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए। मतलब सबसे पहले वो जरूरी व्यक्ति कौन, दूसरा प्रश्न क्या था कि वो है कौन सा व्यक्ति राजा के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि उसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर किसी ने क्या बताया, पुजारी को बताया, किसी ने डॉक्टर को बताया, किसी ने सैनिकों को बताया। इस तरह से सबने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय राजा को दी। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब तीसरा प्रश्न क्या था कि कौन सा कार्य है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरे प्रश्न के जवाब में दिया कि साइंस, विज्ञान सबसे ज़रूरी कार्य होता है, उसको सबसे पहले उन पर बात करनी चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, कि राज्य के लिए जो युद्ध है वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, जबकि दूसरों ने कहा कि धार्मिक जो पूजा पाठ होती है उसको राजा को महत्व देना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस were so different, the king was not satisfied and gave no reward। जो प्रश्नों के उत्तर आए लोगों के द्वारा वो इतने भिन्न भिन्न प्रकार के थे, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार से थे कि जो राजा था वो उनसे पूरी तरह से संतुष्ट, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट नहीं हो पाया। और गेव टू नो रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स इनाम, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसलिए इसके बजाय उसने क्या किया, उसने एक निर्णय किया कि उसे एक जो सन्यासी होते हैं, हर्मिट मीन्स सन्यासी या साधु जो कि जंगलों में रहते हैं, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, कि वो जो अपने जो राज्य है उसके बारे में बहुत ही वाइडली मतलब विस्तृत, नॉन मतलब सोच रखते हैं, उनसे वो एडवाइस ले सकता है। उसने निर्णय किया लेने का, किसने निर्णय किया, राजा ने निर्णय किया।
द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो साधु या जो सन्यासी था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने कि जो कि वो कभी भी उस जंगल को नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, वह किसी से भी नहीं मिलता था, सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण नागरिक के कपड़े पहने। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, क्लॉथ्स मतलब साधारण जो कपड़े होते हैं वो जैसा आम नागरिक होता है उस तरह के कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जब झोंपड़ी से राजा की झोंपड़ी पे पहुंचा उससे पहले ही उसने अपना घोड़ा और जो बॉडी गार्ड होता है उसको उसने झोंपड़ी से काफ़ी दूर छोड़ दिया, और वो अकेला ही साधु की जो झोंपड़ी होती है या कुटिया होती है उसके अंदर चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही जो राजा था वो सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, नियर मीन्स पास में पहुंचा। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने क्या देखा राजा ने देखा जो साधु थे, हर्मिट थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी झोंपड़ी के सामने ही कुछ खोद रहे थे। ही ग्रेटेड द किंग, उन्होंने राजा का स्वागत किया, ग्रेटेड मतलब स्वागत किया या अभिवादन किया राजा से साधु ने। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और उन्होंने अपना जो खड्डा खोद थे वो खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो क्या थे, ओल्ड, बूढ़े भी थे और कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदिंग हैविली, ब्रीदिंग मतलब सांसें लेना, हैविली मतलब तेज़ तेज़ हाँपना, एक तरह से कहते हैं हाँपना। तो वो जब खोद रहे थे उस खड्डे को तो वो तेज़ी से बहुत तेज़ हाँप रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा थे वो कहाँ गए, राजा कहाँ गए, हर्मिट के पास गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि बुद्धिमान सन्यासी मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किस तरह से सही कार्य को सही समय पर कर सकता हूँ। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, दूसरा प्रश्न हो गया। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से जो मामले होते हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी या महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट थे, जो साधु थे, उन्होंने राजा को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोले कुछ नहीं वो। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो जो खुदाई कर रहे थे खुदाई करते रहे। आर यू टायर्ड, यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम आप थक चुके हैं, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे, स्पेड मीन्स यहाँ पर है कुदाल, मुझे आप अपनी कुदाल दीजिए और मुझे इस कार्य को करने दीजिए, आपकी जगह पर मैं इस कार्य को करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, जो साधु थे उन्होंने क्या कहा, धन्यवाद। एंड गिविंग द किंग्स हिज स्पेड, और उन्होंने अपनी कुदाल थी वो राजा को दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए। कौन बैठ गए, साधु बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तब उन्होंने फिर दोबारा से वो तीनों प्रश्न साधु के सामने दोहराए। द हर्मिट गैव नो आंसर, लेकिन जो साधु थे उन्होंने फिर भी उसका उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, और खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड ऑफ स्पेड, और वो राजा से उस कुदाल को लेने लगे। एंड सैड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो, अब मुझे खोदने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने जो कुदाल थी वो साधु को नहीं दी। एंड कंटिन्यू टू डिग, और उन्होंने खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा गुजर चुका। देन अनदर, दूसरा घंटा भी गुजर चुका।
द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said. और जब सूर्य पेड़ों के पीछे छिपने लगा तो राजा ने क्या किया, राजा ने कुदाल को साइड में रखा और वो साधु से बोले, आई कैम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास अपने प्रश्नों के जवाब जानने आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेट मी सो, तो कोई बात नहीं, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं वापस घर को लौट जाऊँगा, मैं वापस अपने घर को लौट जाऊँगा अगर आप मेरे को जवाब नहीं दे रहे तो. हेयर कम्स सम वन रनिंग सेड द हर्मिट. देखो कौन दौड़ के आ रहा है, किसने कहा, हर्मिट ने कहा. बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है जिसको आपने आज पढ़ा है. अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली बार पढ़ेंगे. इससे पहले मैं तुम्हें कुछ मीनिंग्स दूंगी, वो तुम्हें